हिमाचल में भी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, कर्नाटक में भी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया कि आप फेसलेस गए। फेसलेस तो नहीं है, लेकिन इनमें से उस समय की स्ट्रैटेजी अगर ये बताती है कि किसी को एक को करने से कहीं पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है तो पार्टियां नहीं डिक्लेयर करती हैं। कई जगह कई पार्टियां, सभी पार्टियां करती हैं, नहीं भी करती हैं, और कांग्रेस अलग नहीं है। तो जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए कि इनको डिक्लेयर कर देना ठीक है तो वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो अगर उनको लगेगा कि हमको फेस डिक्लेयर करना है तो वो कर देंगे। अंतिम 2 सवाल हैं बस मेरे, और मैं जल्दी से उनका जवाब आपसे चाहूंगी। 2023 में कांग्रेस खुद को कहां देख रही है विधानसभा चुनाव में, और 2024 में कांग्रेस प्लस पूरा इंडिया अलायंस कहां पर देखते हैं? कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुमत में आएगी, 75 पार जाएगी। 75 पार में कुछ साथी कह रहे हैं। कुछ आपने 2/3 का मुझे निराशा होगी, 2/3 से कम अगर हुआ तो मुझे जरूर निराशा होगी, क्योंकि कई अच्छे काम भी किए हैं कांग्रेस ने, इस गवर्नमेंट ने। कुछ काम नहीं भी हुए होंगे, कई काम हैं जो किए, और ऐसी गवर्नमेंट को मौका मिलना चाहिए काम करने के लिहाज से। जो गवर्नमेंट ने काम किया, कमियां अलग बात है, मौका मिलना चाहिए। 24 में जो सिंगल पार्टी या सेपरेट पार्टी सिस्टम चलता रहा देश में, वो आके रुका 1977 में, जब जनता पार्टी का गठन हुआ और ये माना गया कि कांग्रेस के 50% से कम वोट शेयर को पार करना है तो हम बाकी मिल जाएंगे तो आधे से ज्यादा हो जाएंगे, तो सब एक हो जाओ। तो एक हुए, जनता पार्टी बनी, और उसके बाद से जो सिलसिला गठबंधन का देश में चला है तो वो रुका नहीं। आज बीजेपी भी सिंगल नहीं लड़ रही है, उनके पास अपना बहुमत है, लेकिन एनडीए के स्वरूप में अपने आप को कायम रखा है उनने जी। तो इसके विकल्प में कि 36% वोट शेयर लेके अगर आपको 60% से ज्यादा सीट्स मिल रही है और आपको इसको पार करना है, तो अकेले कांग्रेस 18%, दूसरी पार्टी 6%, 8%, बीजेपी को आप नहीं टच कर पा रहे हो। तो एक नहीं हो गए तो बीजेपी को आज टच करते हुए विश्लेषण हो रहा है, नहीं दिख रहा है। और इंडिया अलायंस का मीडिया में एक मैं कवरेज देख रहा था कि एनडीए 38% या 39% और इंडिया 34.6 या कुछ %, तो करीबी हो जाता है। तो वोट के इस गणित में जहां 7 चुनाव लड़ने की परिस्थिति बन गई है, गठबंधन बना के चुनाव लड़ने की परिस्थिति बन गई है, तो इंडिया अलायंस एक अच्छा ऑप्शन एनडीए के सामने खड़ा होने के लिए। पर सस्टेन करेगा या नहीं ये भविष्य में तय होगा। प्रयास चल रहा है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, हर राज्य में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने की स्थितियां हैं। तो एक बड़ा आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि जिन मुद्दों को लेके आप एक होना चाह रहे हैं, देश में जो चैलेंजेस आप महसूस कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी को हराने की बात नहीं है, ये तो नेगेटिव हो गया कि किसी को हराने के लिए हम साथ हो जाएं। हम ये करना चाहते हैं, देश में आप कुछ परिस्थितियां देख रहे हैं कि ये ठीक दिशा में देश नहीं जा रहा है, इसको हमको रोकना है। हम इनको नहीं रोक पाएंगे, अलग अलग साथ आओ, तो वो उद्देश्य रहेगा तो एक आ पाएंगे। तमिलनाडु में कौन लड़ेगा, डीएमके की कांग्रेस कितने सीट लेंगे, टीएमसी कितनी लड़ेगी, कांग्रेस कितनी लड़ेगी, लेफ्ट पार्टी ने अभी अपना राय देना जाहिर कर दिया है। केरल में अब क्या होगा, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, दूसरे अलायंस पार्टनर्स हैं, सपा का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, अन्य अलायंस पार्टनर्स हैं, आम आदमी पार्टी का क्या होगा, पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा। तो ये सारे निटिग्रिटीज को डील करके आपको उस उद्देश्य के लिए, देश के सामने जो परिस्थितियां हैं उस लक्ष्य को लेके आप एक हो रहे हो। सिर्फ बीजेपी को हराना है तो वो कोई फिर बात कहा तो यही जाता है सर, कहा तो यही जाता है कि नरेंद्र मोदी को हराना है, बीजेपी एनडीए को हराना है, और इसीलिए हम सबको एक साथ एक मंच पर आना होगा। मैं उससे कभी ऐसी बात से मैं पहले भी सहमत नहीं था, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी मैं ये कहता था कि हराने के लिए चुनाव लड़ना कोई मायने नहीं रखता, करने के लिए चुनाव लड़ना। आप किसी के कमी के चलते जीत गए तो क्या जीते, हम अच्छा कर सकते हैं उस आधार पे जीतो तो फिर कोई जीत का मकसद है, टारगेट क्या है, हम ये करना चाहते हैं तो लड़ना चाहिए। किसी को हटाना तो छोटी चीज होगी, उन्हें हटा दिया तो फिर क्या करोगे आप। टारगेट आपको किसी का हटाना है तो देश की बात कहां रही, डेवलपमेंट की बात कहां रही, स्वतंत्रता की बात कहां रही, एम्प्लॉयमेंट की बात कहां रही, प्राइस राइज की बात कहां। आपका टारगेट तो जनहित होना चाहिए ना, कुछ आइडियाज, प्रोग्राम्स, डायरेक्शन, कंट्री को कौन सा डायरेक्शन देना। एक आदमी को हटाया तो फिर तो आपके पास कुछ करने ही कोई नहीं है जिस दिन आपने हटा दिया जी।
तो मैं वैसा नहीं सोच पाता। कोई व्यक्ति हैं, वो अपने जगह हैं, वो एक टीम के आज लीडर हैं, वो टीम हारेगी तो वो हटेंगे, जी। लेकिन आप जीतोगे तो इसलिए। और क्योंकि आपने टीम का जिक्र किया, बस छत्तीसगढ़ की जनता यही जानना चाहती है कि काका और बाबा में सब ठीक है। हाँ, चलता है, बढ़िया, ठीक है, चल रहा है, मैच चल रहा है, बातचीत होती है, काम हिट होता एंड है, रन चल रहा है। सब बढ़िया है, टच एंड गो। टच एंड गो चलता रहता है और नेक एंड नेक भी चलता रहता है। बहरहाल थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए।